Hello everyone, I am back with another video. In this video I am going to share some daily use sentences. तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं सम डेली यूज सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम रोजाना बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को बार बार बोला जाता है उन्हीं सेंटेंसेस को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। जिनको हम रोजाना बोलते हैं, रोजाना बोलचाल में जिन सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं वही इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कई लोगों का ये रहता है कि इंग्लिश बोलना सीखना है पर हम स्टार्ट कहाँ से करें, इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाए। तो ये है आपका डे 1। आज हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताएंगे, शॉर्ट सेंटेंसेस बताए जाएंगे इस वीडियो में जिनको आप रोजाना बोलते हो, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखें, जितने भी यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बताए जाए सारे कुछ आपको नोट कर लेने हैं, फिर उनको रोजाना बोलना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, रोजाना उन सेंटेंसेस को आप बोले। इस तरह से आप अपने इंग्लिश सीखने की जो शुरुआत है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला जो वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है यह टॉप अच्छी नहीं है ना, इस तरह से आपको कहना है। जैसे आप मार्केट गए हो और वहाँ पर आपके साथ भी कोई है, फिर आपको ये बोलना है यह टॉप अच्छी नहीं है ना, इस तरह से कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दिस टॉप इज़ नॉट गुड इज इट, दिस टॉप इज़ नॉट गुड इज इट, यह टॉप अच्छी नहीं है ना। इस तरह से जब आप बोलते हो तो इसको इंग्लिश में इस तरह से आप बोल सकती हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है ये कभी मत भूलना, ठीक है। और देखिए जितने भी यहाँ पर मैं आपको वाक्य बताऊँ रोज़ाना बोले जाने वाले ये वाक्य हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर एक दो बार आप सुबह पढ़ लीजिए, फिर अपने दिन में इनको बोलने की कोशिश कीजिए। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, क्या होता है हम देखते हैं वीडियोस भी कई सारी देख लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर हम इनको बोलने की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करते। तो देखिए आपको क्या करना, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी की भी वीडियो देखो डेली यूज सेंटेंसेस इंग्लिश को कैसे सीखे, तो जो आपके रूल बताए जाते हैं उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जो भी अगर आपने एक वाक्य याद किया है तो दिन में उसको आप बोलिए, एक दो बार आप बोलेंगे फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, रोज़ाना उसको आप बोलेंगे। ऐसे ही जो भी सेंटेंसेस आपको बताए जाएं उनको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये कभी मत भूलना, जब भी आपको बोला हो ये कभी मत भूलना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नेवर फॉरगेट दिस, नेवर फॉरगेट दिस, ये कभी मत भूलना। इंग्लिश में क्या बोलोगे, नेवर फॉरगेट दिस। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेट अप, वेट अप, इंतज़ार करो, ओके, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है अपनी पेंसिल छील लो, अपनी पेंसिल छील लो। अब इसको देखिए अगर आप कॉलेज में बोलते हो तो वहाँ पर बोल सकती हो, और यदि आप घर पर रहती हो तो अपने बच्चों के साथ इसको बोल सकते हो अपनी पेंसिल छील लो। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो शार्पन योर पेंसिल। इंग्लिश में इसको आप क्या बोल सकते हो, शार्पन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल छील लो, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जैसे आपको यहाँ पर बोला हूँ यह टॉप अच्छी है ना, यह टॉप अच्छी है ना, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो दिस टॉप इज़ गुड इज़ इट, दिस टॉप इज़ गुड इज़ इट, यह टॉप अच्छी है ना, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है मेरी बात लिख लो, अक्सर इसको आप बोलते होगे, तो जैसे आप कहो मेरी बात लिख लो, ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लो। इंग्लिश में क्या बोलोगे, मार्क माई वर्ड्स। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया मैं तो पढ़ रही हूँ। एंड जो भी आपको कहना है मैं तो सो रही हूँ, मैं तो खेल रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, जो भी आपको कहना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने कहा मैं तो पढ़ रही हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो आई एम जस्ट स्टडिंग,
आई एम जस्ट स्टडिंग, मैं तो पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो, आई एम जस्ट स्टडिंग। ठीक है। एंड जैसे और आपको ये बोलना है, जैसे आपसे किसी ने कह दिया मैं तो पढ़ रही हूँ, और आपको कहना है ठीक है मन में पढ़ो, ठीक है मन में पढ़ो। इसको अक्सर आप अपने घरों में बोलते होगे, है ना। तो अगर आपके भाई बहन पढ़ते हैं या फिर आपका बेटा है, कोई भी पढ़ता है और आपको कहना है ठीक है मन में पढ़ो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे और राइट। ठीक है, और राइट, और रीड साइलेंटली, रीड साइलेंटली मन में पढ़ो, इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मैं बाद में कर दूँगी या फिर मैं बाद में कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में कर दूँगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको अक्सर आप अपने घर में बोलते होगे। कोई भी काम है जैसे, तो आपको कहना है मैं बाद में कर दूँगी या कर दूँगा, तो याद कर लीजिए, इसको इंग्लिश में आप कहोगे आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में कर दूँगी। ठीक है, बोलना है आपको। ओके। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दरवाजे की कुंडी खोल दो, दरवाजे की कुंडी खोल दो। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनलॉक द डोर। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो अनलॉक द डोर, दरवाजे की कुंडी खोल दो, इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है किसी से आपको कार चलानी आती है, जैसे आपको किसी से कहना है आपको कार चलानी आती है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू यू नो नाउ टू ड्राइव, डू यू नो नाउ टू ड्राइव, आपको कार चलानी आती है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने कार लिया है, आपको बोलना है आपको बाइक चलानी आती है, तो फिर आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको बोलना है आपको साइकिल चलानी आती है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपको कहना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आपको कार चलानी आती है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डू यू नो नाउ टू ड्राइव अ कार, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। और जैसे आपको कहना है मुझे नहीं आती कार चलानी, इस तरह से आपको कहना है मुझे नहीं आती कार चलानी, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो आई डोंट नो, आई डोंट नो नाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो नाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी नहीं आती, या फिर मुझे नहीं आती कार चलानी, किसी तरह से भी आपको बोलना है। इंग्लिश में आप इस तरह से कहोगे आई डोंट नो नाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है। अब इसी तरह जैसे आपको कहना है आप मुझे सिखाओगे, ये आपको बोलना है, अक्सर इसको आप बोलते होगे। अब यहाँ पर कार चलाने की बात है, जो भी आपको कहना है आप मुझे सिखाओगे, कुछ भी चीज़ आपको सीखनी है, तो वहाँ पर इस सेंटेंस को आप बोलेंगे आप मुझे सिखाओगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे विल यू टीच मी, विल यू टीच मी, आप मुझे सिखाओगे, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे विल यू टीच मी, इस तरह से। ओके। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है पर मेरे पास कार है ही नहीं, पर मेरे पास कार है ही नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो बट आई डोंट हैव अ कार, बट आई हैव डोंट, बट आई डोंट हैव अ कार, सॉरी। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे बट आई डोंट हैव अ कार, पर मेरे पास कार ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है यह क्या किया आपने, जैसे आपको बोला है यह क्या किया आपने, तो इंग्लिश में आप कहोगे व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, यह क्या किया आपने, इंग्लिश में क्या बोलोगे व्हाट हैव यू डन। अब इसको देखिए आप अपने माइंड में रट लीजिए, जैसे मैंने कहा यह क्या किया आपने, अक्सर इसको बोलते होगे, इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, ये क्या किया आपने, क्लियर, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, शुरू शुरू में वो बात समझा ही नहीं, ये आपको जैसे कहना है शुरू शुरू में वो बात समझा ही नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो ही डिडंट गेट द पॉइंट एट फर्स्ट, ही डिडंट गेट द पॉइंट एट फर्स्ट, शुरू शुरू में वो बात समझा ही नहीं, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे ही डिडंट गेट द पॉइंट एट फर्स्ट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है,
तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स डार्क इन द रूम। इट्स डार्क इन द रूम, कमरे में अंधेरा है, या फिर आपको बोलना है बालकनी में अंधेरा है तो यहाँ पर वो ऐड कर लीजिए। आंगन में अंधेरा है तो यहाँ पर वो ऐड कर लीजिए। जो भी जहाँ पर भी आपको कहना है अंधेरा है, तो जैसे मैंने कमरे में कहा तो यहाँ पर रूम लिख दिया। जो भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। तो कमरे में अंधेरा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स डार्क इन द रूम। ठीक है। अब जैसे आपको कहना है मुझे नहीं जाना वहाँ, जब आप कहोगे कमरे में अंधेरा है, तो अगर आपको कहना है मुझे नहीं जाना वहाँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई डोंट गो देयर। आई डोंट गो देयर, मुझे नहीं जाना वहाँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई डोंट गो देयर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर ले, जैसे आपको कहना है क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या आप मेरे साथ चलोगे? अक्सर इसको आप बोलते होगे कि आप मेरे साथ चलोगे कहीं भी, जैसे यहाँ पर अब कमरे में जाने की बात हो रही है, अब आपको कहीं भी बोलना हो, है ना, यानी घर में कहीं भी बोलना है, तो आपको कहना है क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो विल यू कम विद मी देयर। विल यू कम विद मी देयर, क्या आप मेरे साथ चलोगे वहाँ, अगर आपको कहना है तो फिर आप कह सकते हो विल यू कम विद मी देयर, इस तरह से। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने देखे सम डेली यूज सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताए जाएंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, वही सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके।